बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आज हम एवरीडे साइंस के कुछ अहम सवालात पढ़ने जा रहे हैं जो HST, SST और IBA की टेस्टों के लिए बहुत अहम है। तो दोस्तों चलिए पहले से शुरू करते हैं। MCQ नंबर वन है द SI यूनिट इज़ बेस्ड ऑन डैश फंडामेंटल यूनिट्स। जो SI यूनिट है वो कितने फंडामेंटल यूनिट्स पर बेस रखता है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो ऑप्शन ए 7 करेक्ट है। ऑप्शन ए जो 7 है वो करेक्ट है। जो SI यूनिट है वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स पर मुश्तमिल है। जो डिस्टेंस है, मास है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह है वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। MCQ नंबर 2 है कि द मीटर इज़ द यूनिट ऑफ। जो मीटर है वो किसका यूनिट है। ऑप्शन ए है मास, ऑप्शन बी है लेंथ, ऑप्शन सी है डिस्टेंस। तो ऑप्शन सी डिस्टेंस करेक्ट है। जो मीटर है वो डिस्टेंस का यूनिट है और हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। ऑप्शन MCQ 3 है कि द यूनिट ऑफ मास इन SI इज़। जो मास का यूनिट है SI सिस्टम में वो क्या है। ऑप्शन ए है ग्राम, ऑप्शन बी है टन, ऑप्शन सी है किलोग्राम। तो जो किलोग्राम है वो मास का यूनिट है SI सिस्टम में। द यूनिट ऑफ टाइम इज़। टाइम का यूनिट क्या है। ईयर, आवर या सेकंड। तो जो टाइम का यूनिट है फंडामेंटल वो है सेकंड। तो सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है। ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है कैंडेला, ऑप्शन डी है नन ऑफ द दीज। तो ऑप्शन बी एम्पियर करेक्ट ऑप्शन है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों अब MCQ नंबर 6 है मोल इज़ द यूनिट ऑफ। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मोल किसका यूनिट है। ऑप्शन ए है सब्सटेंस, ऑप्शन बी है करंट, ऑप्शन सी है टेम्परेचर, ऑप्शन डी है इंटेंसिटी। तो दोस्तों ऑप्शन ए सब्सटेंस करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों जो मोल है वो सब्सटेंस के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग मोल और किलोग्राम में भूल जाते हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो क्या है। तो जो किलोग्राम है वो मास, अमाउंट ऑफ मास होता है, उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मॉलिक्यूलर लेवल पर हो या एटॉमिक लेवल पर जो मास होता है किसी सब्सटेंस का, उसको मेजर करने के लिए मोल यूज़ होता है। दोस्तों MCQ नंबर 7 है कि न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ। न्यूटन किस चीज़ का यूनिट है। ऑप्शन ए है प्रेशर, ऑप्शन बी है फोर्स, ऑप्शन सी है पावर, ऑप्शन डी है स्ट्रेस। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है फोर्स। जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है। ये सर आइजैक न्यूटन के नाम के पीछे इस फोर्स को न्यूटन नाम दिया गया है। MCQ नंबर 8 है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है केल्विन, ऑप्शन डी है जूल। तो ऑप्शन ए वाट करेक्ट है। जो पावर का यूनिट है वो वाट होता है। कोलम्ब इज़ द यूनिट ऑफ। MCQ नंबर 9 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ है, बहुत सारे टेस्ट में पूछा जाता है। कोलम्ब इज़ द यूनिट ऑफ। कोलम्ब किसका यूनिट है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन सी है हीट, ऑप्शन डी है कैपेसिटी। तो दोस्तों ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो कोलम्ब है। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए ये कोलम्ब यूज़ होता है। MCQ नंबर 10 है कि LPG स्टैंड्स फॉर। LPG का फुल फॉर्म क्या है या LPG स्टैंड्स फॉर LPG का मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए है लिक्विड पर ग्राम, ऑप्शन बी है लेग, पेड्स एंड ग्लव्स, ऑप्शन सी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों ऑप्शन सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों ये गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है LPG, और बहुत सारे और चीज़ों में फ्यूल के तौर पर काम आता है। और ये आतिशफशान हाइड्रोकार्बन गैस है जो
जो फ्यूल पैदा करती है और इसको आग पकड़ जाती है जल्दी में। ऑप्शन MCQ 11 है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय RNA। RNA का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है रेडिएशन नॉट एसिड, ऑप्शन सी है राइबोन्यूक्लिक एजेंसी, ऑप्शन डी है राइबो न्यूज एजेंसी। तो दोस्तों ऑप्शन ए राइबोन्यूक्लिक एसिड करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है राइबोन्यूक्लिक एसिड वाला कि RNA का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है वो DNA की तरह होता है स्ट्रक्चर, मगर जो इसका डिफरेंस होता है DNA से वो स्ट्रक्चर में और शेप में चेंज होता है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मैसेज करता है सेल के सेंटर से और चीज़ों के पास, सेल के और ऑर्गेनेल्स के पास। और ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनाने का जो तरीका होता है, उसमें ये बहुत अहम होता है। दोस्तों MCQ नंबर 12 है कि CNG स्टेट्स फॉर। CNG का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है क्लोरोनाइट्रो गैस, ऑप्शन बी है कंप्लीट न्यू गैस, ऑप्शन सी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो दोस्तों ऑप्शन सी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस करेक्ट है। नेचुरल गैस को जब बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर कंप्रेस किया जाता है तो CNG पैदा बन जाती है। CNG एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस है जिससे एसिड्स वगैरह कम निकलते हैं, और ये व्हीकल्स में और बहुत जो चीज़ें होती है जैसे कुकिंग वाले जो गैस होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, और सिलेंडर्स वगैरह जो होते हैं। SOS मीन्स, SOS का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है सैम्पल ऑफ स्टेट्यूस, ऑप्शन बी है सीरीज ऑफ स्कूल, ऑप्शन सी है सेव आवर स्टेट, ऑप्शन डी है सेव आवर सोल्स। तो ऑप्शन डी सेव आवर सोल्स करेक्ट है। जो ये SOS है वो इमरजेंसी के टाइम पर ये यूज़ होता है कि जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो SOS यूज़ होता है कि सेव आवर सोल्स, के अपने सोल्स को सेव करें और अपनी इमदाद की फराहमी करें। दोस्तों ऑप्शन MCQ नंबर 14 है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है MCQ है और बहुत ज़्यादा टेस्ट्स में आता है। AM मीन्स, AM का मतलब क्या है? आफ्टर मैरिज, अर्थमेटिक मीम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड मेमोरी। तो दोस्तों ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेक्ट ऑप्शन है। ये FM रेडियोस वगैरह में यूज़ होता है। जो AM वाले FM स्टेशन होती है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाली जो रेज होती है वो खारिज करती है कि फिर हम कम्युनिकेशन में ये यूज़ होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाली जो रेज होती है। दोस्तों MCQ नंबर 15 है, रोम मीन्स। रोम का मतलब क्या है? दोस्तों ये कंप्यूटर वाले पोर्शन में बहुत इम्पोर्टेंट MCQ है कि रोम का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए है रीड ऑन मेमोरी, रेयर ऑफ मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और ऑप्शन डी है रेडिएशन। तो दोस्तों ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी करेक्ट ऑप्शन है। रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर्स में होती है, और जब हम कोई काम सेव करते हैं तो रीड ओनली मेमोरी में जाता है। फिर हम कंप्यूटर को बंद कर दें, फिर दोबारा ओपन करके खोलेंगे तो रीड ओनली मेमोरी में फ़ाइल सेव होते हैं, और वो फाइल कभी कंप्यूटर को क्लोज़ करने के बाद उड़ नहीं जाते, वहाँ पर सेफली मौजूद होते हैं। MCQ नंबर 16 है कि VHF मीन्स। VHF मीन्स का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है वेरी हॉट फोर्स, ऑप्शन बी है वैलिड हॉट फोर्स, ऑप्शन सी है वेरी हैवी फोर्स, ऑप्शन डी है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन डी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी करेक्ट ऑप्शन है। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज जो होती है ये कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। जब जो जैसे हम मोबाइल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जो सिग्नल्स जाते हैं टावर्स के पास वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं। इसकी रेंज 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। ये बहुत ज़्यादा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की होती है रेस।
MCQ नंबर 17 है कि ECG मीन्स, ECG का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक सेल गैस, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोकलरिंग गैस, ऑप्शन डी है एंड सेल गैस। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हार्ट के लिए यूज़ होता है। हार्ट के जो डिजीज़ होते हैं उसको पहचानने में यूज़ होता है। हार्ट की जो इलेक्ट्रिक जो वर्क होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो ECG बहुत अहम होती है मेडिकल साइंस में, इसका इस्तेमाल बहुत इम्पोर्टेंट है। MCQ नंबर 18 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय WBC। WBC का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है वाइट ब्लड सेल, ऑप्शन बी है वाइट बाल सेल, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ऑप्शन ए वाइट ब्लड सेल करेक्ट ऑप्शन है। जो वाइट ब्लड सेल है वो इम्यून सिस्टम के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जो इसको पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। जो बाहर से जो बैक्टीरिया या वायरस वगैरह आते हैं उसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करते हैं, और ये वाइट ब्लड सेल बॉडी के डिफेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों MCQ नंबर 19 है कि विच इज़ यूज टू मेयर डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ स्किन। जो स्किन के जो पेन होता है या स्किन का जो दर्द होता है उसको मेयर करने के लिए, उसकी डिग्री मेयर करने के लिए कौन सा क्या यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए है अल्टीमीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है LJC मीटर, ऑप्शन डी है स्किन मीटर। तो दोस्तों ऑप्शन सी LJC मीटर करेक्ट है। ये स्किन की जो पेन होती है, जो जब स्किन में दर्द होता है तो उसकी डिग्री को मेयर करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों अब MCQ नंबर 20 है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा किसी न किसी टेस्ट में पूछा जाता है कि विच इज़ यूज्ड टू मेयर द वेलोसिटी ऑफ विंड। जो हवा की वेलोसिटी है, विंड की वेलोसिटी है, उसको मेयर करने के लिए कौन सा ये टूल यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए है अल्टीमीटर, ऑप्शन बी है स्क्यूमीटर, ऑप्शन सी है एमीटर, ऑप्शन डी है एनीमोमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन डी एनीमोमीटर करेक्ट ऑप्शन है, जो विंड की वेलोसिटी को मेयर करता है। और ये विंड की वेलोसिटी को मेयर करना बहुत अहम होता है, ख़ास तौर पर वेदर फोरकास्टिंग में, कि जो वेदर फोरकास्टर होते हैं, जो मौसम की फोरकास्ट करते हैं, वो विंड के डायरेक्शन को देखकर उसको पता लगाते हैं कि अब किस जगह बारिश होने वाली है, किस जगह स्टॉर्म आने वाला है, और वो पहले से ही फोरकास्ट कर देते हैं। दोस्तों MCQ नंबर 21 है कि बैरोमीटर इज़ यूज्ड टू मेयर। बैरोमीटर क्या मेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ऑप्शन बी है टेम्परेचर, ऑप्शन सी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन डी है स्पीड। तो दोस्तों ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर करेक्ट है। जो बैरोमीटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर करने के लिए यूज़ होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है तो मौसम सही हो जाती है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो बहुत बड़े तूफ़ान या स्टॉर्म्स आने का ख़तरा होता है। तो जो वेदर फोरकास्टिंग वाले होते हैं वो पहले से ही इस बैरोमीटर के मदद से फोरकास्ट कर देते हैं कि अब स्टॉर्म आने वाली है या कोई और चीज़ होने वाली है। MCQ नंबर 22 है कि हाइड्रोमीटर इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ। हाइड्रोमीटर किसकी डेंसिटी मेयर करने के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है मिल्क, ऑप्शन सी है लिक्विड्स, ऑप्शन डी है गैसोलाइन। तो ऑप्शन सी लिक्विड्स करेक्ट ऑप्शन है। जो भी लिक्विड्स होते हैं वो उसमें अब जब हम हाइड्रोमीटर को डालते हैं तो वो उसकी डेंसिटी या कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है कि इसकी डेंसिटी क्या है और या इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। दोस्तों ऑप्शन MCQ नंबर 23 है कि फॉर मेयरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। जब
ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में होती है तो उसको मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता है? ऑप्शन ए है हाइग्रोस्कोप, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी है केराटोमीटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर करेक्ट ऑप्शन है। ये एटमॉस्फेयर के ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जो नाजुक मटेरियल्स होते हैं, जो सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं और जो वेदर होती है उसके हिसाब से ये बहुत अहम जो हाइग्रोमीटर है बहुत अहम इंस्ट्रूमेंट है। और दोस्तों जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर बारिश होती है और रेनी डेज आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत इम्पोर्टेंट MCQs। दोस्तों आई एम होपफुल कि आपको समझ आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको समझ आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को क्लिक करें। शुक्रिया।